हमारे साथ हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगा रही है। हसीन, क्या गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। जैसे मैंने आपने वीडियो देखे हैं मेरे, काफ़ी वायरल हुए। मुझे सारे रिपोर्टर्स से, आप सब लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मीडिया से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा ये वीडियो वायरल किया। लेकिन वायरल के साथ साथ जैसे मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी से कहा है कि आप प्लीज़ लॉ को हमारे स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि जो मिसयूज़ कर रहे हैं हमारे लॉ को, जैसे मैंने कहा रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है बच्चों की, जैसे मैं बाल विवाह हुआ है, मैंने 12 साल की थी, फोर्सफुली शादी हुई, और और गए दिन में ये बातें होती रहती हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, प्रॉपर्टी का केस हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस बात पे, क्योंकि किसी भी मैंने देखा है अब तक जो भी पार्टी रही है, इनसे पहले बीजेपी से पहले, किसी ने भी लॉ पे इतना ध्यान नहीं दिया। इस वजह से कानून पे अगर आप ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, तो लोग डरेंगे कि क्राइम नहीं होना चाहिए, भाई इसके ये स्ट्रिक्ट लॉ हैं। और कुछ साल पहले मैंने अमित शाह जी का एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने इतने दिन में इंसाफ मिल जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए केसेस, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बात उन्होंने उसके बाद दोहराई नहीं। तो मैं चाहूँगी, और मैं बहुत खुश थी कि चलो इन्होंने, किसी ने तो ये बात निकाली। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र जी और अमित शाह जी इस बात पे तवज्जो दें और स्ट्रिक्ट करें हमारे लॉ को, कि हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। अभी प्रधानमंत्री जो पीएम है, आप उनसे ही बात करेंगे ना, जो भी हमारे पीएम बनते हैं, जो हैं आज के तारीख में, तो वही हैं, तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते हैं। और नॉट ओनली बेटियां, वो आदमियों के लिए भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो अभी जिस तरीके से कानून मिसयूज़ हो रहा है, लोग कर रहे हैं उसको, लॉ को मिसयूज़, तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम तो पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, इसलिए हम। क्या ज़रूरत पड़ गई एक मुंबई का डॉन हाजी मस्तान की बेटी की मदद की गुहार लगा रही है? जी, पहले बात तो वो डॉन बिल्कुल नहीं मेरे लिए हैं, मेरे लिए वो मेरे अब्बा ही रहेंगे। लोगों ने उन्हें नाम दिया है। जैसे आम इंसान काम करता है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उस तरीके से वो काम करते थे। लेकिन वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे कि बताइए, अगर आज वो होते, अगर मैं किसी और की बेटी होती, तो 100%, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जाती और वो एक सेकंड भी नहीं लगता, उठा के वो जो करना है कानून के पास जाते, वो भी अपने हाथ में नहीं लेते, कानून के पास जाते और रफा दफा कराते, क्या हो रहा है ये, क्या मजबूरी ऐसी रही है कि बच्ची हमारे पास आई है। तो वो हमेशा मदद कर रहे हैं सबके लिए, और मेरे लिए अगर वो होते तो ये होता नहीं मेरे साथ। तो जो भी क्या ज़रूरत पड़ गई आज? ज़रूरत, तो ये जाहिर सी बात है कि अभी इतने साल हो गए हैं, मेरा केस बंद हो गया है, क्योंकि मेरे पास मेरे हालात ऐसे थे कि ना मेरे पास पैसे थे, ना मैं फिज़िकली स्टेबल थी, और फाइनेंशियली तो आई वाज वेरी ब्रोकन डाउन। तो ऐसे कोई हालात नहीं, काम भी मेरे इतने नहीं हो रहे थे। किसी तरीके से मैंने घर लिया, और मैंने, जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, वो मेरे पास 2-3 बार आके मेरे घर पे भी रहे, अपने 8वीं बीवी के साथ, और मेरी बेटी के कहने पे कि आप सेटलमेंट करो। मुझे पता है ये सेटलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं टीवी पे काफ़ी आ गया था कि मस्तान साहब की बेटी हैं, तो उस डर में, लेकिन ही वॉज वेस्टिंग माई टाइम। और उसने देखा कि केस बंद हो गया, तो ये साल ही टोल्ड मी, इस घर में भी आया है वो। मैंने कहा आप सेटलमेंट कीजिए, आप मेरी जो प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा आइडेंटिटी आप छुपा के रखें, मुझे बताना पड़ता है लोगों का, हाजी मस्तान डॉटर। तो आप मेरे, नहीं, आप प्रॉपर्टी पे, पेपर पे साइन कर दो कि आप क्लेम नहीं करोगी, मैं आपको सब देने को तैयार हूँ। मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला है जुहू में, आपने मेरी प्रॉपर्टी किसके हक से आपने लीज पे दिया है? नवीन खेतानी को, सत्यमूर्ति किस हिसाब से, जो बिल्डर हैं, जो अमिताभ जी के बगल में ही उनकी बिल्डिंग ये है। अपने पति के खिलाफ लड़ाई? हाँ, मेरे पति तो मेरे मामा के लड़के हैं वो। तो उसके खिलाफ नहीं है, वो तो क्रिमिनल है, वो रेपिस्ट है, उसने 8 शादी की है। हाउ कैन अ मैन कैन गेट मैरिड 8 टाइम? वो लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी, आप आइए, एक 7वीं वाइफ है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी कि अब एडमिशन में उनसे लिया नहीं कोर्ट से। उनका एक लड़का है, पुणे से है वो, और एक इंदौर से रही हैं, एक हमारे यहाँ सेक्रेटरी थी, एक क्या कहते हैं, बोरीवली से है, एक हैदराबाद से है। तो मैं चाहूँगी, और मैं जानती हूँ कुछ लड़कियों को, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब आएँ, क्योंकि मैं तो 5th वाइफ हूँ, सब मेरी भाभी रही हैं। उसके बाद जो लड़कियाँ अभी जो प्रेजेंट है, वो हैदराबाद से है। तो मैं चाहती हूँ वो भी आके कहें। अब तो मैं तो उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ, मैं उनके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, वो आपकी लड़ाई आप लड़िए, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको भी इंसाफ मिलेगा। और भी जो औरतें हैं जो इस चीज़ को परेशान हो रही हैं अपने हक के लिए, या आदमी हैं जो भी, वो नरेंद्र मोदी जी से मुझे यही कहना है कि नरेंद्र जी, आप
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अमित शाह जी, आप होम मिनिस्टर हैं, आप लोग के हाथ में पूरी सत्ता है, हमारा देश है। लॉ को प्लीज़ आप स्ट्रिक्ट कीजिए, मेरे हाथ जोड़ के आपसे एक गुजारिश है, आप लॉ को स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि ये सब नहीं हो। इट्स इनफ। फिर कोई मिसयूज़ करेगा, फिर हर रोज़ ये कहानी से अच्छा लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये सब होना बंद हो जाए। आपकी शादी कितने साल में हुआ? मैं 12 साल की थी, फोर्सफुली मैरिज था मेरा। और जब ट्रिपल तलाक का जैसे मामला हुआ था तो मैंने काफ़ी बार आ गई मैं, और मैं ट्रिपल तलाक के टाइम पे मैंने काफ़ी बातें की, और मैंने कहा भी उस वक्त मैं मस्तान साहब की बेटी हूँ, जब मेरे साथ हो सकता है, लोग जब उनको डॉन कहते हैं जो मेरे लिए तो अब्बा ही हैं, तो और आम इंसान के साथ तो क्या क्या होता होगा। तो मैं भी आम ही इंसान हूँ, लेकिन बता रही हूँ मैं कि इतने नाम होने के बाद उनकी बेटी के साथ ये हो रहा है, तो आप सोचिए। तो ये ट्रिपल तलाक का तो मामला उन्होंने, नरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा किया, और हम सब मुसलमान उनसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो इस्लाम का मिसयूज़ हो रहा था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया। आपके पति की कितने शादी किया? 8 शादी। अभी क्या मांग करेंगे? मेरा जो केस अभी जो मैं रीओपन करने वाली हूँ वो रीओपन हो अच्छे तरीके से, और वो कोर्ट आए, क्योंकि वो कोर्ट आया नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इतना ध्यान दिया नहीं, और पुलिस ने भी उसको फॉल्स भी नहीं है, थ्रू भी नहीं करके चार्जशीट सबमिट कर दी। आई डोंट नो हाउ। और जब मेरी मम्मी हयात थी, जब उनका डीएनए भी नहीं करवाया, जब मैंने कितना कहा, जब मैं अकेली थी, कोई था नहीं सपोर्ट मेरा, मैंने कहा उनसे कि भाई आप और डीएनए करवाइए, इससे पहले उनका इंतकाल हो जाए। फिर इंतकाल भी हो गया, फिर काफ़ी मुशक्क़त हुई, काफ़ी तकलीफ़ों से अब जाके यहाँ बैठी हूँ, लेकिन अब मैं रीओपन कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। एक डॉन की बेटी हसीन मस्तान कहीं न कहीं बार बार गुहार लगा रही है। डॉन तो मत बोलिए, जैसे आप लोग बोलिए, आप मेरे लिए डॉन नहीं, आप मस्तान साहब ही बोलिए। हाँ, मैं ऑफ कोर्स एक अच्छे इंसान की बेटी हूँ, और मैं चाहूँगी कि जो उन्होंने दुआएं कमाई हैं वो दुआएं की वजह से आज मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हाँ एक पति के खिलाफ लड़ाई है। हाँ हाँ, क्योंकि वो मेरे मामा के लड़के हैं, और सारी प्रॉपर्टी, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग उनके पास ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दावा कर रहे हैं वो लोग कि आप हाजी मस्तान की बेटी नहीं हैं, उनका कहना है कि कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, तो प्रूफ करने के लिए उस आदमी को लेकर आइए ना, जिस आदमी पे मैं कंप्लेन कर रही हूँ, आप आइए। कानून को मैं यही कह रही हूँ, आप आइए, वो प्रूफ करने जी, किसी की तो बेटी होंगी ना। कौन है मेरा माँ बाप? और ऐसे कैसे कोई इंसान, और ये तक मुझे किसी ने कहा है, ये तो अच्छा आपने सवाल पूछा, कि काफ़ी लोगों ने मुझे, मेरे कमेंट्स मैंने पढ़े, और कमेंट्स अभी भी हैं जिसमें लिखा हुआ है कमेंट्स पे कि अरे वो तो हाजी मस्तान का बेटा है, आपने हाजी मस्तान के बेटे से तलाक ले ली, आपको अक्ल नहीं है, ये नहीं। आई वॉज शॉक टू हियर दैट। मैंने कहा हुज हाजी मस्तान सन? तो उन्होंने बाहर मार्केट में ये बताया कि मैं हाजी मस्तान साहब का बेटा हूँ। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है मेरे लिए, ये तो एविडेंस है। और रही बात, जैसे इसको भी प्रूफ चाहिए, कोर्ट आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कोर्ट जाइए। मुझे हाजी मस्तान के बेटी बन के कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, क्या मुझे कोई सत्ता तो मिल जाएगी नहीं, लेकिन जो सच है आई हैव टू टॉक ना। आप बता रहे हैं कि पहचान मेरा छुपाया गया, क्या पहचान छुपाया गया? यही कि मैं मस्तान साहब की बेटी नहीं हूँ, प्रॉपर्टी का मसला है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज़ है, मेरी मम्मी की जो भी हैं, अब्बा की। तो वो जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं उनको पता है कि अगर मस्तान साहब प्रूफ हो जाएगा, सोना जी की बेटी प्रूफ हो जाएंगी। सोना जी मेरी मम्मी का नाम है, शहनशाह बेगम उनका रियल नाम है। तो उन्होंने बोला यही बात ख़त्म कर दो तो पता है कैसे चलेगा, प्रॉपर्टी पे हम एंजॉय करेंगे। यही हो रहा है। तो पति से बातचीत होती है अभी? नहीं, ये साल मेरी आखिरी बार बात हुई। मैंने काफ़ी मरतबा, मैं इनफैक्ट हैदराबाद में गई, मैंने अपने घर पे रखा उसे, उसकी बीवी के साथ, कि मेरी बेटी चाहती थी कि मम्मी आप सेटलमेंट करो। मुझे पता है, मैंने कहा ही इज़ लाइंग, मेरा केस ख़राब हो गया था, ऑलरेडी मेरा केस ख़राब हो चुका था मेरी बेटी की वजह से। तो मैंने कहा कि भाई अब आप घड़ी घड़ी मुझे सेटलमेंट की बात करने कह रही हो, ही इज़ अ लायर। और वही हुआ, क्योंकि मुझे पता है ना वो आदमी कैसा है। क्योंकि कानून, जैसे मैंने कहा कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम पैसे नहीं है, ज़िंदगी भर लड़ाई तो नहीं लड़ सकते ना। तो उन्होंने भी कहा बेटी ने कि आप सेटलमेंट करो, मम्मी आपको लड़ते हुए कब तक आप लड़ोगे, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो काम पे। आप इंडस्ट्री में, मैं एक्टर हूँ, तो मम्मी मेरी एक्टर थी, तो मैं उनके फॉलो कर रही हूँ स्टेप्स, तो मैं वहाँ भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। कि मेंटली डिस्टर्ब हो तो कैसे कर पाओगे? पति के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई हैं, इसीलिए मदद की गुहार लगा रही है। ऑफ कोर्स थक गई हूँ, क्योंकि मुझे कानून अगर स्ट्रिक्ट होगा तो कब से इंसाफ मिल जाता मुझे। एक्चुअली थक गई हूँ मैं, सही वर्ड बोला आपने। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्या गुहार लगा रही है हाजी मस्तान की बेटी?
यही गुहार लगा रही हूँ कि सर प्लीज़ आप लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए, और जैसे हम मेरी तरह और भी लोग होंगे जो गुहार लगा रहे हैं कोर्ट में कि हमें इंसाफ चाहिए और पेंडिंग हो जा रहा है, तो सर आप लोग अगर इस चीज़ को स्ट्रिक्ट करेंगे तो जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा हमें। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, इसलिए तो कहा। बिल्कुल उम्मीद है। मैंने देखा है नरेंद्र जी के और अमित शाह जी के, जो जब बिल पास करते हैं तो देखते नहीं है, बस एकदम स्ट्रेट ही इज़ लाइक के डू इट, तो इसलिए काम करने का जो तरीका है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी। जी जी, ट्रिपल तलाक का जो मामला हुआ उसके बाद तो आप सोच भी सकते हैं कि यस, अच्छा। ये देख सकते हैं हाजी मस्तान की बेटी हसीन है और अपने पति के खिलाफ लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ रही हैं, और जिस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं कहीं न कहीं हताश दिख रही हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांग रही हैं, कानून में बदलाव किया जाए जिससे लोगों को इंसाफ मिले। कैमरा नीरज साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।